नहीं भाई साहब, आप फिर से कोशिश कीजिए। आई स्ट्रांगली फील आपको उसे बताना चाहिए। मजा तो आ रहा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? प्लेट क्यों तोड़ रहे हैं? ये यहाँ का ट्रेडिशन है, नायरा ने बताया था। इससे बुरी नजर नहीं लगती हमें। हेलो, कुछ बताना था तुम्हें। हाँ कहिए। वो बात दरअसल ये है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने रिश्वत दी है उस ऑफिसर को अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप जानते हैं मुझे। अगर ऐसा कुछ होता तो। हाँ बेटा, हम लोग जानते हैं, हमें भरोसा है तुम पर, लेकिन संभव ये भरोसा हम उन्हें नहीं दिला पा रहे। तो क्या करूं? हम कल वापस आ जाते हैं। ओ, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था बेटा कि तुम अपना हॉलिडे थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, तुम वहां रहो। जैसा कि लोगों से ज्यादा घुलना मिलना मत, ज्यादा मिक्सअप मत होना, और किसी से अपने बारे में ज्यादा बातचीत मत करना, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? स्टॉप 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 स्टॉप। ओपन ओपन ओपन। चर्चा क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्या कर रहे हो? चलो ना। कार्तिक, चलो भी। पीछे गोराज, पीछे मगरिया। ये लोग क्या कह रहे हैं? पता नहीं। What did you people say? What happened? This is a bad omen, and we're telling the cloud to go away. We bring a pigeon back with good news. भला? सारी कोशिशें बेकार गई, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। कार्तिक से झूठ भी बोला और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। अगर वो पूछेगा कि हम क्या करें तो क्या करें? हमसे कुछ नहीं हो रहा। पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। क्या हुआ किट्टू को? हम कुछ पूछ रहे हैं मनीष, क्या हुआ है हमारे किट्टू को? ऐसा क्या कर दिया उसने कि? माँ, आप शांत हो जाइए। हम बताते हैं आपको। गलती से भी किसी को ये ना पता चले कि मेरा और मनीष जी का एक और बेटा है। मैंने कार्तिक को मनीष जी को पास लाने के लिए बहुत मेहनत की है। दूसरे बेटे के नाम ही मैं अपनी जुबान पे कभी नहीं लाऊंगी।
साहबजादे यहाँ है, तभी मैं बोलूं कि इंटरनेट पे इनकी गिरफ्तारी की कोई खबर क्यों नहीं है। इसीलिए हम पे अपनी कृपा बनाए रखना भगवान, कभी भी किसी की नजर ना लगे। Hey you, come back right now or I will throw you away. इसकी तो ये बॉस को शिकायत करेगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा पासपोर्ट भी उसी के पास। कार्तिक का जो होगा सो होगा, मैं यहां से वापस नहीं जा पाऊंगा। अभी तो जा रहा हूं कार्तिक, पर छोड़ूंगा नहीं। बहुत जल्दी वापस आऊंगा और जहां भी होगे ढूंढ निकालूंगा मैं। बच के कहां जाओगे तुम? इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं महसूस हुई? आप घबराइए मत माँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके किट्टू को कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा माँ। ये क्या हो रहा है भगवान जी? वहाँ वो बेटा और यहाँ कार्तिक, दोनों पे एक साथ मुसीबत। ये किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? उन्हें भी टेंशन हो गई होगी वहाँ। नहीं, वो कार्तिक का मैसेज आया था, बताया तो उसने किसी को नहीं। एक तरह से ठीक है, स्पेशली कीर्ति के लिए। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। नायरा के लिए भी अच्छा ही है, बहुत दिनों बाद कोई खुशी उसे मिली है। किट्टू का अपना भी मन नहीं हुआ होगा उसे बताने को। वैसे वो भी ठीक है ना, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं यहाँ पे इस मामले को खत्म करने के लिए। अब जबरदस्ती का क्यों ना परेशान करें। कार्तिक का फोन है, शायद कुछ पूछना चाहता हो, क्योंकि जब फोन किया था उसने तो पीछे बहुत शोर था, बात नहीं हो पाई थी। कार्तिक, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ना आवाज आ रही है। कार्तिक बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। किस बात की टेंशन? क्या हुआ है? पापा वहां सब ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सब ठीक है। देखो, सब तुम्हारे सामने खड़े हैं। वो मैं कार्तिक के कार्ड के बारे में कह रहा था। उसका क्रेडिट कार्ड शायद नहीं चल रहा था, कार्तिक ने मुझे कहा था, तो मैंने कहा मैं फोन करके ठीक करा दूंगा। ओह, अच्छा, कार्ड नहीं चल रहा है। हाँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ पापा, मेरे पास है कार्ड भी और कैश भी, आप टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड। थैंक गॉड। हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा पापा, आपको पता है यहाँ चर्च पे कार्तिक और नायरा की ग्रीक वेडिंग हुई है अचानक। आप लोग भी होते तो बहुत मजा आता। हाँ बेटा, हम ना सही, हमारे आशीर्वाद तो है तुम्हारे साथ। तुम लोग ठीक हो ना? अच्छा लग रहा है ना वहाँ पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर से फोन करते हैं। हाँ बाय। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, भगवान करे ये खुशी हमेशा बनी रहे। हाँ, बस किट्टू पर आई बला टले तो हम चैन की सांस ले। हम अभी आए। कहाँ चले? कहाँ ना आए। ठीक है। कार्तिक, एक मिनट भी वेस्ट किए बगैर मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। कब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, जब से तुम्हारी घर वालों के साथ बात हुई है। तुम टेंशन में दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, तुम मुझे बता सकते हो, बोलो ना क्या हुआ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करो कि कीर्ति और नायरा को कुछ नहीं बताओगे। हाँ। हेलो सर, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई, कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? सर, गिरीश से बोल रहा हूँ। कौन गिरीश भाई? अरे सर, गिरीश अपना हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको?
नेटवर्क को भी अभी जाना था। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। और कार्तिक, इसका यह मतलब नहीं कि तुम बच गए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, बदला पूरा लेके रहूंगा। कार्तिक, मुझे लगता है तुम्हें नायरा को बता देना चाहिए। वो घबराने वालों में से नहीं है। नहीं, इतने दिनों बाद उसके चेहरे पे ये खुशी देख रहा हूं। ये खुशी छीनना नहीं चाहता मैं नक्श। उसकी टेंशन नहीं दे सकता। हो सकता है केस अपने आप ही निपट जाए, कोई केस ही नहीं। हो सकता है बताने की जरूरत ही ना पड़े। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ कार्तिक, पर अरे कहाँ गए थे तुम दोनों? आप लोग आइए, खुद ही पता चल जाएगा। चलिए। अरे फिर बता दो। चलिए। जब ग्रीक ढंग से शादी हुई है तो यहाँ के रीति रिवाज भी होने चाहिए ना। भाई, आपको याद है जब मम्मा पापा के साथ हम हांगकांग गए थे तो वहाँ लव गॉड के हाथ पे उन्होंने कैसा धागा बांधा था? वाह नायरा, तुझे छोटी छोटी बातें कितनी याद रहती है। चलिए ना, बांधते हैं। हम सबका साथ यूं ही बना रहे। हम खुश रहें और हमेशा एक दूसरे को खुश रख सकें। हमारी मुसीबतें दूर हो जाए। मेरी बात हो गई है डीएसपी से, तुम टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। जस्ट एंजॉय योर हॉलिडे एंड बी हैप्पी। थैंक यू भगवान जी। क्या हुआ भैया? कुछ पता चला क्या? नहीं अर्पिता, मैं पुलिस स्टेशन गया था दोबारा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। भैया आप बिल्कुल मत घबराइए। तुम तो हिम्मत वाली है अर्पिता, मेरा तो यहाँ पर हाल बुरा है। मैंने उन्हें तो हिम्मत दी थी, पर मेरा भरोसा कौन बनाए रखेगा भगवान? ये आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे दोनों बेटों पे एक साथ मुसीबत। नहीं, बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगी मैं। नहीं, ऐसा ना हो कि इस बार आप लोगों पर से मेरा भरोसा उठ जाए। कीर्ति जी, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना आपके भाई और मेरी बहन को शादी के बाद एक छोटी सी रिसेप्शन दें। गुड आइडिया। पर हम करेंगे क्या? अरे करना क्या है, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, गेम्स खेलेंगे, और क्या। वाह, कितना मजा आएगा ना। तो चलो फिर हम रोपवे पे चलते हैं। हाँ। रोपवे? कार्तिक जानी, मैं सोच रहा था जहां तक हो सके हमें शहर से दूर रहना चाहिए। इस तरह हम ज्यादा लोगों की नजरों में आने से बच सकते हैं। चले? अब हम जाएंगे कैसे? मैं पूछता हूँ, इनसे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाउ कैन वी गेट देयर? ये तो बहुत बिल्कुल। अरे इससे क्या है? ये यहाँ का ट्रेडिशन है, इसे गुड लक माना जाता है। चलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। चलिए ना। नायरा प्लीज, मैं इस पे नहीं बैठ पाऊंगी। चलिए ना, बहुत मजा है और नई जगह पे आके नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। कम ऑन नायरा, हम ये इन कपड़ों में इनकी सवारी कैसे करेंगे? नायरा, कीर्ति जी सही कह रही है, थोड़ा सा डेंजरस है। एग्जैक्टली। इधर आओ। नायरा, तुम एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी मत करवाओ यार। अभी इन्होंने लात मार दी तो क्या करेंगे? अरे नहीं मारेंगे, देखो ना कितनी शरीफ, कितनी क्यूट है। क्यूट तो मैं भी, उसका ये मतलब नहीं कि तुम देखो प्लीज रहम करो मुझ पे। चलो ना, कुछ और करते। नहीं, मुझे तो जाना है। नायरा, तुम नहीं जाओगी और ये फाइनल है। मैं जा रही हूँ, जिसको आना है आओ, नहीं आना यहीं रहो। मैं अपना रिसेप्शन कर लूंगी अकेले। अरे नायरा सुनो तो। सॉरी गाइस, मेरी बीवी है, मुझे तो जाना पड़ेगा। वो एक्चुअली अभी साथ जीने मरने की कसमें खाई है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा। तो आप लोगों को आना है तो आओ, वरना इट्स ओके। नायरा, नक्श, आई थिंक हमें भी जाना चाहिए। नायरा को अच्छा लगेगा। जाना चाहते हैं तो चलिए, आइए।
नहीं बाहर का फ्यूज कैसे चला गया? लल्ला, लल्ला, क्या करूं अब, मुंह से उसी का नाम निकलता है हमेशा। ठीक है भाभी माँ, होता है। हाँ भाभी माँ, अब बच्चे ही तो हमारा सहारा है। सुख की घड़ी हो या दुख की, सबसे पहले नाम उनका ही निकलता है हमारे मुंह से। सही कहा राशि बहन। और लल्ला भी इतना ख्याल रखता है मेरी छोटी छोटी बातों का, उसके बिना जरा भी अच्छा नहीं लगता। थोड़े समय के लिए भी कहीं जाता है ना तो परेशानी हो जाती है मुझे। भाभी माँ, हम लोग लल्ला को इतना याद कर रहे हैं कि वो हिचकियां ले रहा होगा वहाँ। बिल्कुल नहीं, मैंने उसके लिए भी दवा दी है उन दोनों के साथ। हाँ हाँ, मैं नहीं चाहती थी उनके घूमने फिरने का मजा जरा सा भी खराब हो। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जब वो नहीं होगा तो हम सब उसका नाम इतनी बार पुकारेंगे कि उसे मेरी दवाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसे तो नहीं, पर अब हमें जरूरत पड़ी है। उसके बिना बहुत उदास लग रहा है देवयानी। बहुत मुश्किल होता है भाभी माँ ये समय। ये उम्र ही ऐसी जब बच्चे घर से बाहर निकलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ठीक उसी समय माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को अपने सीने से चिपकाए रखें। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। आप सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चे बस 4-5 दिनों के लिए घूमने फिरने गए हैं, आ जाएंगे। और जैसे ही वापस आएंगे घर की रौनक भी वापस आएगी और मन की शांति भी। तब तक तो हमें बस यही प्रार्थना करनी है कि हमारे चारों बच्चे वहाँ खूब मस्ती कर रहे हो। ओके, आप भी केयरफुल प्लीज प्लीज। शादी में ऊपर बिठा दिया गधे पर। हमें मजा आएगा। कोशिश कर रही हूँ। आप ठीक हो ना? क्या कर रही है? आराम से डोंकी जी, इजी। वाला तो भागा ही कर रहा है। अरे क्या खाक मजा आ रहा है। बहुत बड़ी डोंकी जी। आराम से। ठीक तो? What's wrong with you, man? कार्तिक उसकी कोई गलती नहीं है। नहीं ओवरहैंड तो हो गई थी, इसलिए बेचारा कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? वो कार्तिक नहीं जो तुम्हारी एक्साइटमेंट हैंडल कर लेगा, गधा है। I'm sorry to say, पर तुमने भी बहुत गधों वाली हरकत की। मैं गधी नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें हर बार। सॉरी। ओके, नई नई बीवी बनी हो इसलिए झेल रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और अब सीधे सीधा चलो और साथ रहना, समझी ना? ठीक है, चलो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हमारे पास तुम दोनों के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। हाँ, पता नहीं कीर्ति और नक्शा हमें यहाँ क्यों भेजा है। चाहे जो हो जाए, नायरा के चेहरे की इस खुशी को कभी कम नहीं होने दूंगा। I love you, नायरा। I really, really love you। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आई। मैं भी। I love you too।